हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि चैप्टर का है नाम द सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन। ओके, इसका टॉपिक्स है न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। अब पहला पॉइंट आता है न्यूक्लियस की खोज फर्स्ट टाइम में किसने की? रॉबर्ट ब्राउन 1831 में फर्स्ट टाइम में केंद्रक की खोज की। ओके, केंद्रक क्या होता है? प्रत्येक जीवित कोशिका, प्लांट सेल, एनिमल सेल में प्रेजेंस होता है। ये कोशिका के कोशिका द्रव्य में अंदर धसा हुआ एक गोलाकृति संरचना होती है जिसे न्यूक्लियस या केंद्रक कहते हैं। ओके, अब केंद्रक क्या होती है? कोशिका के अंदर ये समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करने का व्यवहार करती है। ओके, अब इसकी संरचना क्या होती है? प्रत्येक जंतु कोशिका, पादप कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। ओके, अब ये एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है, बट क्लाइडोमोनास नामक पौधे में एक से अधिक केंद्रिका उपस्थित होती है। ओके, अब हेमरलिंग ने क्या किया? केंद्रक क्यों उपस्थित? क्योंकि इसकी संरचना विभिन्न प्रकार के पौधों में गोलाकार होती, सर्पिलाकार होती, तंतुवत होती है, आदि संरचना में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट्स होते हैं। ओके, जैसा कि क्या होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है, जैसे जीवाणु नीली हरी शैवालों में नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियस उपस्थित होता है। उस न्यूक्लियस में डिफरेंट पार्ट पाए जाते हैं, जैसा कि नेक्स्ट इस पार्ट में दे रखा है। इसकी सिद्ध करने के लिए हेमरलिंग साइंटिस्ट ने 1953 में एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक, ये एक्सपेरिमेंट क्या है? एस्टिब्यूलेरिया एल्गी पर। ठीक है, इस एस्टिब्यूलेरिया नामक एल्गी में प्रयोग किया इन्होंने। उसके ऊपर वाले भाग को काट कर देखा तो कुछ समय बाद फिर एक नई ब्रांच बन जाती, फिर और नीचे पार्ट को कट करके देखा, फिर एक नई ब्रांच, फिर इसके रूट पार्ट में देखा तो इसका न्यूक्लियस रूट पार्ट में था, इसीलिए इसकी नई ब्रांच बन जाती थी। ओके, अब आता है कि न्यूक्लियस क्या होता है। प्रत्येक न्यूक्लियस के पार्ट्स क्या होते हैं? एक न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर्स में जब स्टडी करते हैं, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। न्यूक्लियस के पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। ओके, अब पार्ट ऑफ न्यूक्लियस में फर्स्ट पॉइंट आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसे हम केंद्रक कला कहते हैं। दूसरा केंद्रक द्रव, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तीसरा केंद्रिका होती है, जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। चौथा क्रोमैटिन धागे होते हैं, जिसे हम कहते हैं। ओके, जैसा कि फिगर द्वारा क्या है। अब इसकी स्ट्रक्चर्स में आते हैं। पहला आता है केंद्रक कला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? न्यूक्लियस हमारा एकल कला की बनी 2 परतों की स्ट्रक्चर होती है, जिसमें आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, जिसमें इस आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में लाइपोप्रोटीन की ऊपरी सतह पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। सेकेंड रो होती है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो इनर पार्ट्स में प्रेजेंट होती है, और इसके अंदर जो होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियो केंद्रक द्रव। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव भरा होता है, जिसमें डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल आदि उपस्थित होते हैं। राइबोसोम भी होते हैं। इसी को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर विभिन्न खाली रिक्त स्थान भी होते हैं, जिसे न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के बीचों बीच में न्यूक्लियोलस पाया जाता है, जिसे हम केंद्रक का कहते हैं। न्यूक्लियोलस की खोज फोंटाना ने 1955 में फर्स्ट टाइम में इसकी
डिस्कवर की थी। और ये न्यूक्लियोलस केंद्रिका केंद्रक द्रव्य में प्रेजेंट होती। सभी कोशिकाओं के केंद्रक में एक केंद्रिका पाई जाती, बट ओनियन यानी प्याज की झिल्ली में एक केंद्रक में 4 केंद्रिकाएं उपस्थित होती हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट रोल है। केंद्रिका के चारों ओर क्रोमैटिन थ्रेड हैं, जिसे क्रोमैटिन धागे कहते हैं। ये क्रोमैटिन धागों के टूटने से 2 धागे बनते हैं, एक हेटेरो यूक्रोमैटिन होते हैं जिन्हें हल्के रंग के कहते हैं, ये एक्टिव क्रोमोसोम्स बनते हैं। ठीक, दूसरा होता है डार्क क्रोमैटिन थ्रेड होते हैं, ये निष्क्रिय क्रोमोसोम्स का विकास करते हैं। इन्हीं को हम हेटेरोक्रोमैटिन तथा यूक्रोमैटिन थ्रेड्स कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दोनों सतह पर एक और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, जिसमें राइबोसोम के कण उपस्थित होते हैं। दूसरी ओर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, जिस पर राइबोसोम के कण उपस्थित नहीं होते हैं, इसलिए ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट्स नहीं होते हैं। ओके, इस प्रकार से एक न्यूक्लियस की संरचना बनी होती है, जो प्रायः इसकी संरचना के अकॉर्डिंग होती है। ओके, थैंक्स। इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो दिया जा सके। ओके, फिगर बना लीजिए।